हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी ऑप्शंस ग्रीक के डेल्टा के बारे में, और आज के वीडियो में हम समझेंगे ऑप्शंस ग्रीक के गामा के बारे में। जब भी बैंक निफ्टी में मूवमेंट आती है, यहाँ पर दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी को एज ए अंडरलाइंग एसेट्स लेकर के एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों जब भी बैंक निफ्टी में मूवमेंट आती है तब डेल्टा के प्राइस में भी हमारे मूवमेंट आती है। गामा हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, बैंक निफ्टी में अगर अंडरलाइंग एसेट्स में कोई मूवमेंट आती है तो डेल्टा की वैल्यू में कितनी पॉइंट की मूवमेंट आनी चाहिए, इसे आइडेंटिफाई करने में हमें गामा हेल्प करता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गामा की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेता हूँ जिससे आप गामा की वैल्यू को इजीली देख पाएंगे। यहाँ पर हम ग्रीक्स में आ जाते हैं, और ग्रीक्स में दोस्तों अगर हम इसे डेसिमल कर देते हैं तो हमें गामा की वैल्यू दोस्तों हमें देखने को मिलती है 0.001। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं कि अगर अंडरलाइंग एसेट्स में कोई मूवमेंट आती है तो हमारे डेल्टा के प्राइस में क्या मूवमेंट आएगी। अब हम इसे जान लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो कि हमारी अंडरलाइंग एसेट्स है उसमें 100 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है, देन आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 100 पॉइंट्स 001। अब इसका दोस्तों जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा गामा की वैल्यू। तो यहां पर गामा की वैल्यू दोस्तों हमें देखने को मिल रही है 0.1। अब इस 0.1 का क्या मतलब है ये समझना बहुत जरूरी है। इस टाइम दोस्तों हमारी जो डेल्टा की वैल्यू है वो है 0.53, और जो हमारे गामा की वैल्यू की कैलकुलेशन आई है वो आई है 0.1। इसका मतलब बैंक निफ्टी में जब भी 100 पॉइंट अप की मूवमेंट आएगी तो डेल्टा वो 0.1 से बढ़ जाने वाला है। अब यहां पर अगर हम इसे 0.1 से बढ़ा देते हैं तो हमें डेल्टा देखने को मिलता है दोस्तों, नया डेल्टा जो भी होगा वो हो जाने वाला है हमारा 63 रुपीस का। अब इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस चेन में। यहां पर देखिए दोस्तों, एट द मनी का हमने स्ट्राइक प्राइस लिया था। एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस में डेल्टा हमें देखने को मिल रहा था 0.53 का। अब 0.53 के डेल्टा में अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है तो जो हमारा नेक्स्ट डेल्टा हो जाता है वो डेल्टा दोस्तों हमें देखने को मिलेगा 63.66। और जो हमने जो कैलकुलेशन निकाली है दोस्तों उस कैलकुलेशन में भी हमें जो नेक्स्ट डेल्टा है वो हमें देखने को मिलेगा 63 रुपीस का। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं गामा की कैलकुलेशन। अब मान लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में और 100 पॉइंट की प्लस मूवमेंट आ जाती है, तो अब क्या होगा दोस्तों, अब ये जो डेल्टा हमारा अभी जिसपे हम कैलकुलेशन कर रहे थे वो था 0.53 का, लेकिन अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो डेल्टा हो जाने वाला है दोस्तों 63 रुपीस का। तो इसका मतलब 0.63 एंड 0.10 ये हो जाएगा हमारा 73 रुपीस। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की मूवमेंट आई है। एवरी 100 मूवमेंट पे पहले आपको मिल रहा था 53 रुपीज, फिर आपको मिला 63 रुपीज, एंड उसके बाद 100 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको मिला 73 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पर चेंज देखिए कि किस तरीके से जो आप तो स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम की जो वैल्यू है वो कितनी एक्सट्रीम बढ़ने लगती है, और ये सब देखने को मिलता है दोस्तों हमें गामा की वजह से। इसलिए दोस्तों गामा को आइडेंटिफाई करना एंड गामा के बेस पे आपको बाइंग एंड सेलिंग करना आपको प्रॉफिटेबल रख सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 63 रुपीज है। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम कि यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले हमारा 63 का पॉइंट आया, एंड 63 के बाद मान लेते हैं बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की और मूवमेंट आई, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 74 रुपीज। अब ये 74 रुपीज दोस्तों आपको इसलिए मिल रहा है और हमें 73, क्योंकि ऑप्शंस ग्रीक में और भी कंपोनेंट होते हैं, एंड इन सारी कैलकुलेशन के बेस पर ये जो प्रीमियम है ये डिसाइड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिल रहा था 73। गामा दोस्तों आपकी कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
अब ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। तो दोस्तों एट द मनी में गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप इन द मनी होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी गामा की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी होते जाएंगे आपके गामा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कम हो जाने वाली है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे टर्म्स में आपने सुना होगा कि गामा को लॉन्ग करना एंड गामा को शॉर्ट करना। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आज वो समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब मैं गामा को लॉन्ग करने की बात कर रहा हूँ, पहले हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, मान लीजिए हमारी अंडरलाइंग एसेट्स में एक अप मूवमेंट आती है, तो दोस्तों हमारा जो डेल्टा की वैल्यू होगी उसमें भी अप मूवमेंट आएगी। ये हो जाता है दोस्तों हमारा अंडरलाइंग एसेट्स, और ये डाउन वाला हो जाता है हमारा डेल्टा की वैल्यू। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि हमारी अंडरलाइंग एसेट्स में डाउन मूवमेंट आती है, ये हो जाती है हमारी अंडरलाइंग एसेट्स का डेल्टा की वैल्यू है उसमें भी एक डाउन मूवमेंट आएगी, ये हो जाता है हमारा डेल्टा की वैल्यू। तो ये जो रिलेशन है दोस्तों, इस रिलेशन को हम बोलते हैं गामा लॉन्ग करना। बेसिकली गामा लॉन्ग आप तब करते हैं जब आप ऑप्शंस में बाइंग की पोजीशन ले रहे होते हैं। अब गामा शॉर्ट करने का क्या मतलब होता है उसे समझ लेते हैं। गामा शॉर्ट, अब गामा शॉर्ट में दोस्तों जो रिलेशनशिप होता है अंडरलाइंग एसेट्स के साथ डेल्टा का, वो नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब जब भी आपकी अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस अप जा रहा होगा, ये दोस्तों हमारा हो जाता है अंडरलाइंग एसेट्स, वैसे ही दोस्तों हमारे जो डेल्टा की वैल्यू है वो डाउन आने लगेगी। और यहां पर दोस्तों अगर हमारे अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू डाउन आने लगती है, वहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा डेल्टा की वैल्यू में एक अप मूवमेंट। तो यहां पर दोस्तों ये जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को बोलते हैं हम बेसिकली गामा को शॉर्ट करना। अब गामा को शॉर्ट आप दोस्तों तभी करते हैं जब भी आप ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, तब दोस्तों बेसिकली आप गामा को शॉर्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि गामा की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो डेल्टा की मूवमेंट होती है वो डेल्टा की मूवमेंट में गामा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लास्ट में दोस्तों हमने ये जाना कि लॉन्ग गामा क्या होता है एंड शॉर्ट गामा क्या होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, एंड चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए क्योंकि चैनल पर दोस्तों हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।